While looking at cultural roots of the curriculum, it is very important to understand that curriculum is basically interwoven with the social fabric that sustains it. यानी curriculum एक वो सहीफा है या वो डॉक्यूमेंट है जो हमारी सोसाइटी में होने वाली मुख्तलिफ चीज़ों को, हमारे रहन सहन के तरीकों को, कंटेंट नॉलेज को और स्किल्स को सस्टेन करेगा और इंश्योर करेगा कि हमारे नई जनरेशन में वो तमाम चीज़ें बिल्कुल उसी तरह से इनकलकेट कर दी जाएं जैसे कि वक्त की ज़रूरत है. यहाँ पर ज़रूरी है कि हम कॉमन और स्पेशल एजुकेशन में तफरीक कर लें कि कॉमन एजुकेशन क्या है और स्पेशल एजुकेशन क्या है और करिकुलम बनाते हुए इसको किस तरह से एड्रेस किया जाता है. कॉमन एजुकेशन इन एवरी कल्चर, दिस इज दी एंड दिस विल बी the basis of the curriculum and these are the universal elements of the culture. कि आप यहाँ पर वो मुख्तलिफ तरीके बताते हैं जहाँ पर हमने ज़िंदगी गुजारनी होती है और जिनको ज़िंदगी गुजारते हुए फॉलो करना पड़ता है, and they are accepted generally by the society and they are consistent. And it will be based on the aspects of specialties that are of general concern. कि हर एक को वो उस किस्म का जनरल नॉलेज पता होना चाहिए जिसमें हम मुख्तलिफ लैंग्वेजेस कह सकते हैं, हम उसमें मुख्तलिफ साइंसेस और सोशल साइंसेस और कुछ प्रैक्टिकल साइंसेस की बात कर सकते हैं जहां पर स्पेशलाइजेशन का जिक्र नहीं किया जाता. स्पेशल एजुकेशन में इट विल बी based on the dominant specialties which are persisting in our society and which are required by the society and the culture. So आपने कौन सी specialties पढ़ानी है और ये किस पे focus करना है special education में, which is the demand of the society and which is the demand of the culture, those who are living in this society. And purpose of this special education is कि अब हमने वो लोग तैयार करने हैं जो हमारी society में मेजर प्रोफेशंस या मेजर वोकेशंस में अपना किरदार अदा करेंगे. ये किसी भी सोसाइटी के डिफाइन एक कल्चर के मुताबिक हमें ज़्यादा डॉक्टर्स की ज़रूरत हो सकती है या इंजीनियर्स की. आप जानते हैं कि एक लेवल ऑफ स्टडीज़ के बाद आपको स्पेशल एजुकेशन रिक्वायर्ड होती है और स्पेशल एजुकेशन के बाद आपके पास एक एक्सपर्ट आ जाता है और जहाँ पर डिवीजन ऑफ लेबर के साथ साथ मुख्तलिफ रिक्वायरमेंट्स को भी पूरा किया जाता है. नाउ पर्टिकुलर सोशल वोकेशन की तालीम दी जाती है स्पेशल एजुकेशन में और कॉमन एजुकेशन में हम जनरल एस्पेक्ट ऑफ इंटरेस्ट को एड्रेस करते हैं. नाउ कॉमन एजुकेशन इज कंसर्न विद द प्रॉब्लम ऑफ मेंटेनिंग द सोसाइटी एज ए क्लोजली नेट एंड वेल इंटीग्रेटेड यूनिट. कॉमन एजुकेशन में हम इंश्योर करते हैं कि हमारी रिवायात, हमारे फोकलोर्स, हमारे तौर तरीके वो तमाम वही रहें जो हमारा कल्चर इस वक्त परफॉर्म करता है और जो कल्चरली चीज़ें एक्सेप्टेबल भी हैं और इनको तब्दीली की ज़रूरत नहीं है और ना ही इनको तब्दील करना चाहिए. द प्रिंसिपल कंटेंट ऑफ कॉमन एजुकेशन कंसिस्ट ऑफ द नॉलेज बाय विच पीपल एज ए होल रेगुलेट देयर बिहेवियर एंड एंटिसिपेट द बिहेवियर्स ऑफ द अदर. अब आप यहाँ पर क्या पढ़ाते हैं? आपने कॉमन एजुकेशन में आपस में रहन सहन के तरीके स्कूल की कम्युनिटी में पढ़ाते हैं और यही चीज़ें लर्न करके बच्चा मुआशरे में एक कारआमद रुकन बन जाता है. इसी तरह से आप वो कंटेंट नॉलेज पढ़ाते हैं कि जनरल अवेयरनेस उन सब्जेक्ट्स के बारे में बच्चों को मिल जाती है, यानी लैंग्वेजेस हो सकती हैं, ये उर्दू और इंग्लिश के अलावा आपकी एक मकामी ज़बान भी हो सकती है या सूबे की सतह की ज़बान भी हो सकती है. आप बेसिक नॉलेज मैथमेटिक्स और साइंस का ज़रूर देते हैं ताकि बच्चों को बेसिक साइंसेस के बारे में इल्म हो और बिल्कुल इसी तरह से आप आर्ट और एस्थेटिक्स के लिए ड्राइंग और आर्ट का भी एहतमाम करते हैं. द करिकुलम एम्फसाइजेस द फंडामेंटल यूनिवर्सल्स और कल्चरल कोर्स सच एज द वैल्यूज, जो हमारी रिवायात हैं, जो हमारी वैल्यूज हैं, उनको किस तरह से जिंदा रखा जाए. व्हाट आर द सेंटिमेंट्स, हम किस तरह से एक सोसाइटी में एक दूसरे का ख्याल रखते हुए जिंदा रह सकते हैं. एंड व्हाट आर द नॉलेज एंड स्किल्स विच आर टू बी प्रोवाइडेड टू द स्टूडेंट्स सो दैट द सोसाइटी इट इज स्टेबल एंड देन इट विल बी वाइटल दैट इट विल चेंज एंड द इंडिविजुअल मोटिवेशन एंड डीप लाइन कंट्रोल ऑफ द कंडक्ट. कि अगर आप बच्चे को सिर्फ अपनी ज़ात तक कुछ खूबियाँ सिखाते हैं तो आप उसके साथ साथ ये भी बताते हैं कि आपको एक मुआशरे में रहने के लिए या एक सोसाइटी में रहने के लिए और एक कल्चर को ज़िंदा रखने के लिए कौन कौन सी चीज़ों को सीखना होगा और किस तरह से इस पर कारबंद भी रहना होगा.
The heart of universals is the standard. اگر ہم کہتے ہیں کہ ہم نے کیا پڑھانا ہے تو ہمارے کچھ اسٹینڈرڈ ڈیولپ کر جاتے ہیں. اینڈ دا نالج بائی وچ پیپل ڈیفائن رائٹ اینڈ رانگ. آپ کی سوسائٹی میں کون سے یونیورسلس ہیں اور آپ کس طرح سے اچھے اور برے میں تمیز کرتے ہیں, کس طرح سے آپ برائی اور اچھائی میں تمیز کرتے ہیں, کیا چیز خوبصورت ہے اور کیا چیز بدصورتی ہے, غلط اور صحیح کیا ہے کسی بھی معاشرے میں, what is appropriate and inappropriate, it could be the behavior, it can be the way of living and sorts of other activities جس میں ہماری سیاسی زندگی, ہماری پولیٹیکل ایکٹیویٹیز, ہماری اکنامک لائف, our aesthetics, how we appreciate the environment, how we appreciate the individual and what kind of education we want to impart in our society according to the cultural life we are living, all is very important. Now the standards, they constitute the moral content of the society. جب ہم اسٹینڈرڈس کی بات کرتے ہیں تو ہمارے یہاں پر وہ برتاؤ, ہمارے رویے, ہمارے طور طریقے, وہ تمام چیزیں جو یونیورسلس میں شامل ہیں وہ یہاں پر خاص طور پر اہمیت کا درجہ رکھتی ہیں.